नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं निफ्टी बैंक का चार्ट। तो देख लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे ओपन हो सकता है और किस तरीके का मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए, लास्ट वीक में ना हम लोग को बहुत मार्केट के अंदर अपसाइड भी रैली मिला है, मार्केट में रिवर्सल भी आया है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं मार्केट के अंदर अपकमिंग वीक के अंदर। तो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट में ना अप ट्रेंड चल रहा है, कि मार्केट अपसाइड मूवमेंटम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करा, वापस मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट करा और फिर वापस यहाँ पे पुल बैक ले रहा है। अब देखिए, दो चीजें हो सकती है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट में ये जून मंथ के अंदर कितना ट्रैवल करा। मार्केट में पूरे जून मंथ में आप देखोगे तो 46,500 से मार्केट ने ट्रैवल करना स्टार्ट करा है और 53,000 तक गया है। तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम हम लोग को ये पूरे मंथ भर के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिला है यहाँ पे। और मार्केट में कहीं पे भी दिख नहीं रहा है कि नेगेटिव कुछ बन रहा है। कि देखिए, मार्केट यहाँ से आया, यहाँ पे एरिया पे कंसोलिडेशन करा, फिर मार्केट वापस ऊपर गया, फिर मार्केट 52,000 के वहां पे कंसोलिडेशन करा 3 दिन और फिर ब्रेकआउट करके और अब यहाँ पे 53,000 के पास में एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो हमने लास्ट वीक भी बात करा था कि भाई अगर 52,000 लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अपसाइड मोमेंटम करेगा। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि मार्केट के अंदर यहाँ पे डाउन साइड के अंदर मोमेंटम दिख रहा है, थोड़ा सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है। अब ये दो चीज हो सकती है, या तो यहाँ पे जितने भी बायर्स बैठे होंगे अब वो थोड़ा सा अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो मार्केट है ना, अब यहाँ पे दो चीज कर सकता है, या तो मार्केट इस लेवल पे कंसोलिडेशन करेगा, या फिर अगर रिवर्सल देना है तो यहाँ पे ये कुछ पैटर्न बना के और फिर डाउन साइड आएगा। तो आपको दो चीज क्लियर करना है कि ये फर्स्ट पुल बैक है। 53,000 एक इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। लास्ट अगर ट्रेंड देखोगे, आप स्विंग देखोगे तो ये वाला स्विंग है। अगर इस स्विंग का हम लोग 50% मार्क करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 52,000 तक आता है। और 52,000 एक पिछली बार भी यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल भी था इसके लिए। तो 52,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाएगा कि अगर बैंक निफ्टी है वो इस लेवल पे आके और फिर वापस कंसोलिडेशन करके और अपसाइड में ब्रेकआउट करना स्टार्ट कर देता है, तो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सबसे पहला टारगेट हम लोग ऑल टाइम हाई को रख सकते हैं। और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन करके फिर अपसाइड में और हम लोग बड़े टारगेट्स देख सकते हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि मार्केट के अंदर ये फर्स्ट टाइम सेलिंग आ रही है। तो हम लोग हमेशा कि कभी भी ट्रेंड अपसाइड चल रहा है, ये फर्स्ट पुल बैक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्रेसिवली इस जोन के अंदर हम लोग एग्रेसिवली सेल नहीं करते हैं। हम लोग को यहाँ पे वेट करना है कि मार्केट फर्स्ट पुल बैक दिया है, मार्केट अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहा है वापस से, तो फिर वहां पे हम लोग यहाँ पे सेलिंग बड़ी क्वांटिटी के अंदर कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स में भी जाके देख लेते हैं हम लोग, पहले एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। तो देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में भी दिख रहा है कंटिन्यूअसली मार्केट है ना, यहाँ पे तीन कैंडल देखोगे, प्रीवियस लो एक बार भी ब्रेक नहीं करा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी 51,200 51,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये जो जोन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, क्योंकि मार्केट ने कभी भी देखोगे ना अपना प्रीवियस स्विंग यहाँ पे भी देखिए ब्रेक नहीं किया था। ये कैंडल थोड़ा सा डिस्टर्ब बन चुका है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्शन का रिजल्ट का उस वजह से न्यूज था। बाकी मार्केट में कभी भी है ना पिछला स्विंग ब्रेक नहीं करा है मार्केट ने। तो एक पिछला स्विंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट करता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे बायर्स होंगे ना जिनने यहाँ पे बाय करा होगा इस लेवल पे, या फिर मार्केट ने जैसे इसका ब्रेकआउट दिया, इसका बाय करा होगा, तो उन्हें अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो इस स्विंग कैंडल के लो के नीचे रखा होगा। तो ये हमारे लिए जो वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियस कैंडल का स्विंग होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 51,200 से लेके 51,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन दिख रहा है हम लोग को। तो अगर 15 मिनट्स में आप देखते हो ना यहाँ पे कि 15 मिनट्स में हम लोग को कल कैसे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करना है, सेलिंग साइड ट्रेड प्लान करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पे क्लोज करा है। 52,260 40 के आसपास यहाँ पे इस एरिया में क्लोज करा है बैंक निफ्टी ने। तो हमारे पास सिंपल है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता है और फिर ये 51,250 को ब्रेक करता है, तो वहां पे आप बाइंग सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, और सबसे पहले टारगेट आप रख सकते हो कि अगर ये 52,250 के नीचे अगर निकलता है तो सबसे पहले टारगेट आप देख सकते हो 52,140, और सेकंड टारगेट देख सकते हो 52,055। ये दो टारगेट आप देख सकते हो डाउन साइड के अंदर। और 52,000 है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो हमें ये चीज क्लियर होगी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट में गैप अप ओपन हो गया कि 52,500 600 इस रेंज में कहीं गैप अप ओपन हो गया, तब क्या करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अभी प्राइस एक्शन है ना, मार्केट यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियसली कभी भी मार्केट ने स्विंग क्रॉस नहीं किया था। मार्केट ने इस एरिया पे कंसोलिडेशन किया है, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है। मार्केट अगर इस एरिया पे अगर डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे हम लोग को वेट करना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर साइड जा रहा है, मार्केट इस एरिया के पास में आके कैसे रिएक्ट कर रहा है। 52,700 600 के बीच में मार्केट आके कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे कुछ डाउन साइड में प्राइस एक्शन बना रहा है, तो आप सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो। प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग को दिख रहा है कि भाई ये लेवल है ना 52,700
सॉरी 52,700 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे 700 750 के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे बाइंग साइड में ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके और फिर प्राइस एक्शन बना के अपसाइड जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 53,000 तक भी अपसाइड के अंदर मूवमेंटम कर सकता है। तो अगर मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन हो रहा है तो वहां पे आपको कॉन्शियस होना है कि आपको देखना है कि प्राइस एक्शन किस हिसाब का बन रहा है, कि मार्केट में लोअर लोज बन रहे हैं या फिर एम एम पैटर्न बना रहा है कुछ मार्केट, या कुछ रेंज बना के और फिर ब्रेकआउट करके डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा है। तो आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन देखना है सबसे पहले। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है तो आपको वहां पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करना है और प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस तक का आप टारगेट रख सकते हो। मार्केट में कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा? जब मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंफ्यूजन क्या क्रिएट होगा कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया, 200-300 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया। अब यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्योंकि 52,000 है कि इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी है। तो अगर ये सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है ना तो वहां पे आप छोटी क्वांटिटी सेल करो, अभी बहुत बड़ी क्वांटिटी सेलिंग साइड ट्रेड प्लान मत करो, क्योंकि देखिए फर्स्ट पुल बैक है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ट्रैप करेगा और फिर वापस मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो या तो यहाँ पे आप छोटी सी क्वांटिटी सेल करो, नहीं तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन का वेट करो, और प्राइस एक्शन के बाद में आपको छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करनी है। तो सबसे पहले आपको ये चीज दिख गया कि मार्केट के अंदर आप लोग को अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है, मार्केट को थोड़ा डायरेक्शन देने देना है, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रैप भी हो सकते हो। अगर लोअर लोस बना रहा है तो यहाँ पे आप सेलिंग करिए, पर अगर आप डायरेक्टली ब्रेकआउट पे सेलिंग करोगे तो वो आप कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हो इस सिचुएशन के अंदर। बाकी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है मार्केट को, फर्स्ट पुल बैक है, एग्रेसिवली सेल नहीं करेंगे हम लोग। अगर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं हम लोग, तो बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों थोड़ा सा अब दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली आप देखोगे, कंटिन्यूअसली देखोगे यहाँ पे तो मार्केट ऑलरेडी यानी एक दो तीन चार चार ग्रीन कैंडल बना चुका है, और कभी भी चौथी अपनी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने यहाँ पे कभी भी क्लोज नहीं किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोग को देख चुके हैं निफ्टी के अंदर भी और बैंक निफ्टी के अंदर भी। तो यहाँ पे भी हमारा सेम प्लानिंग रहेगा कि मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी है वो थोड़ा ज्यादा वीक दिख रहा है। तो निफ्टी के अंदर सिंपल रखेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके डाउन साइड के अंदर प्राइस एक्शन बना रहा है तो वहां पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान करोगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो वहां पे आपको वेट करना पड़ेगा कि प्रीवियस स्विंग है जो 24,120 का, वहां पे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में आता है ना या नया ऑल टाइम हाई बनाता है तो वहां पे दो सिनेरियो होता है कि देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि नए जो सेलर्स होंगे वो ऐड होंगे कि यहाँ पे भी सेलिंग करो, आप प्रॉफिट बुकिंग करो यहाँ पे, और वो सेलिंग करेंगे यहाँ पे। और कुछ बायर्स होंगे वो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस एरिया पे कि मार्केट इतना ऑल टाइम हाई पे आ चुका है तो यहाँ पे अब आप लोग और इन्वेस्ट करो। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है अभी भी। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे ना जो यहाँ पे बाइंग साइड में करेंगे प्लान ट्रेड, और बहुत सारे होंगे नेगेटिव साइड में। और हमारा सिंपल सा रहेगा कि हमको एक ही चीज देखनी है कि भाई अगर निफ्टी जो है वो प्राइस एक्शन बना के एम पैटर्न बना के कुछ या कुछ प्राइस एक्शन बना के नीचे की साइड में आ रहा है तो वहां पे आप ट्रेड प्लान करो, ना कि आप डायरेक्टली यहाँ पे सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हो। तो इसमें क्या होगा ना, डायरेक्टली आप सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर रहे हो तो मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है, कभी भी आपको ट्रैप कर सकता है, और मार्केट कभी भी डाउन साइड में मोमेंटम करेगा ना। अगर देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी देखिए सब सेम यही चीज होता है कि मार्केट ने ऑल टाइम हाई को इसको ब्रेक करा, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करा और फिर देखिए मार्केट डाउन साइड में आया। सेम चीज मार्केट ने यहाँ पे करेगी, मार्केट अपसाइड मोमेंटम करा, यहाँ पे पहले ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड कैंडल बनी, फिर वापस मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करा और फिर मार्केट वापस सेलिंग साइड में आया है। तो हमेशा मार्केट एक साइन देता है कि भाई मैं यहाँ से सेलिंग साइड में आऊंगा। यहाँ पे भी सेम देखोगे तो देखिए ये ब्रेकआउट करा इसको, यहाँ से मार्केट सेलिंग साइड में आया। तो हमेशा कभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा हूं तो वहां पे थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही एंटर कर रहे होते हैं, और दोनों में से एक जिसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा ना वहां पे उस साइड मार्केट थोड़ा सा एक मोमेंटम हम लोग को देख सकते हैं हम लोग आते हुए। अगर 5 मिनट्स में भी देखोगे, सर 15 मिनट्स में भी देखोगे अगर, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो वहां पे फिर आप लोग को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एरिया है 23,900 980 इस लेवल पे मार्केट को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है इस लेवल पे। तो यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट पुल बैक देगा, पुल बैक देके अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस के पास आके कुछ नेगेटिव बना रहा है तो वहां पे आप सेलिंग साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हो। थैंक यू।